नमस्कार। आज हम हैरी पॉटर की 5वीं किताब ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब जो जानकारी है, जो नोट्स है उन पर। हाँ बिल्कुल। ये वो किताब है जहाँ से चीज़ें काफ़ी सीरियस हो जाती हैं ना। जादू की दुनिया में तनाव एकदम चरम पर पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, कहानी की शुरुआत ही एक बड़े कंफ्यूजन और तनाव से होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक यानी जादू मंत्रालय मान ही नहीं रहा। हाँ, वो इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लौट आया है। और जो नोट्स मिले हैं उनमें भी ये जिक्र है कि कैसे डेली प्रॉफिट का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हैरी और डंबलडोर को झूठा साबित करने के लिए। एकदम उन्हें ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो ध्यान भटका रहे हैं, या मतलब एक तरफ से प्रोपेगेंडा चल रहा है। और इसी डर और इनकार का नतीजा है डोलोरस अम्ब्रिज, उसका हॉगवर्ट्स में आना। ओह अम्ब्रिज। वो सिर्फ एक टीचर बनकर नहीं आती, वो तो जैसे मंत्रालय की एजेंट बनकर आती है स्कूल पर कब्जा करने। नोट्स में भी है कि कैसे वो असली पढ़ाई ही रोक देती है। सही कहा। उसका मकसद ही यही लगता है कि छात्र असली डिफेंस ना सीख पाएं, ताकि वो कमजोर रहें और मिनिस्ट्री का कंट्रोल बना रहे। अम्ब्रिज का किरदार एक समीक्षा में बहुत अच्छे से लिखा था। वो सिर्फ बुरी टीचर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब ब्यूरोक्रेटिक क्रूरता, सत्ता का वो मीठा जहर वाला मिसयूज उसका प्रतीक है। वो गुलाबी कपड़ों में लिपटी एक छोटी सी तानाशाह जैसी। हाँ, जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल है। और यहीं पर आता है कहानी का जबरदस्त मोड़। हैरी का जवाब, डंबलडोर्स आर्मी। हाँ, वो नियमों को तोड़कर छुपकर डंबलडोर्स आर्मी बनाता है। ये सिर्फ एक स्टडी ग्रुप नहीं है, ये तो सीधा अम्ब्रिज और मंत्रालय के खिलाफ एक तरह से खुला विद्रोह है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था उस वक्त। ये दिखाता है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तो लोग खुद आगे आते हैं। सही, लेकिन हैरी के लिए ये सब आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ बाहरी दुश्मन और दूसरी तरफ उसके अंदर की लड़ाई। हाँ, वो दिमागी कश्मकश। हाँ, उसे वोल्डेमॉर्ट से जुड़े वो डरावने सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग कनेक्ट हो गया वोल्डेमॉर्ट से। ये जो मनोवैज्ञानिक परत है ना, जिसका जिक्र नोट्स में भी है, वो उसे अंदर से तोड़ रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा ख्याल उसका अपना है और कौन सा वोल्डेमॉर्ट का। बिल्कुल, वो कंफ्यूजन बहुत रियल लगता है। और इसी सब के बीच उसे पता चलता है उस प्रोफेसी के बारे में, हाँ, वो भविष्यवाणी। जो उसके और वोल्डेमॉर्ट के भाग्य को जोड़ती है कि अंत में दोनों में से एक ही बचेगा। सोचिए, एक 15 साल के लड़के पर यह कितना बड़ा बोझ होगा। बहुत भारी। और ये सारा तनाव, ये अंदरूनी बाहरी लड़ाई, गुस्सा, दुख, सब कुछ किताब के एंड में फट पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज की वो लड़ाई। हाँ, एक्शन से भरपूर, लेकिन अंत बहुत दुखद। सीरियस ब्लैक। सीरियस। हैरी का गॉडफादर, उसका अकेला बचा परिवार जैसा सदस्य, वो मारा जाता है। उफ, वो पल सच में। समीक्षाओं में भी यही बात है कि ये किताब पिछली किताबों से कहीं ज्यादा गहरी, डार्क और इमोशनली मैच्योर है। हाँ, इसमें दुख, नुकसान, गुस्सा, अकेलापन, सत्ता से टकराव, ये सब बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है। और शायद इसीलिए ये इतनी लंबी भी है, सीरीज की सबसे लंबी किताब। हाँ, कुछ लोगों को ये धीमी लग सकती है, जैसा नोट्स में भी इशारा है, लेकिन कई मानते हैं कि हैरी के मन की उथल-पुथल उसके गुस्से को दिखाने के लिए ये जरूरी था। हाँ, वो विस्तार जरूरी था। और हमें लूना लवगुड जैसे किरदारों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल अनोखी। और अम्ब्रिज जैसी विलन जिससे नफरत हो जाए। इन किरदारों ने कहानी को और यादगार बनाया है। वो जो 4.55 स्टार रेटिंग है, वो शायद इसी वजह से है, कहानी की जटिलता और इमोशनल डेप्थ के लिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ जादू टोने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी है व्यक्तिगत दुख से जूझने की और मुश्किल वक्त में दोस्ती के महत्व की कहानी है। एकदम सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, जब अथॉरिटी, चाहे वो जादुई मंत्रालय हो या असल दुनिया की कोई संस्था, सच को दबाने लगे, तो एक व्यक्ति का साहस और लोगों का मिलकर आवाज उठाना, हाँ, वो कितना जरूरी और ताकतवर हो सकता है। डंबलडोर्स आर्मी इसी का प्रतीक है। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल ये भी हो सकता है कि कैसे ये काल्पनिक कहानी, जिसमें सत्ता, सच और सूचना पर नियंत्रण की लड़ाई है, हमें अपनी दुनिया की याद दिलाती है। कहां-कहां हम ऐसी ही कश्मकश अपने आसपास देखते हैं। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के।